जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल बारी और आप देख रहे हैं NIN। बीजेपी के लीडर संगीत सोम ने एक बार फिर से विवादित बयान देते हुए समाज के मखसूस तबके के खिलाफ अपनी जहरीली ज़बान खोली है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन पर ज़रा सा भी शक है उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ऐसा नहीं करते, इसका मतलब उन्हें देश पर भरोसा नहीं है। अगर उन्हें देश पर भरोसा नहीं है तो जहाँ के वो हैं वहाँ चले जाएं, जहाँ उन्हें जाना चाहिए वहाँ चला जाए। फिर पाकिस्तान पर अगर वो भरोसा करते हैं तो पाकिस्तान चले जाएं। इससे पहले भी वो कई सारे ऐसे जहरीले बयान दे चुके हैं जिसमें समाज के एक मखसूस तबके को निशाना बनाया गया है। अब बात करते हैं कि क्या वैक्सीन न लगवाना या वैक्सीन पर भय जताना ये देशद्रोही होना जैसा है या फिर पाकिस्तान जाना ऐसे इंसान के लिए मुनासिब होगा। बात करते हैं तो हमें कई सारे ऐसे नेता मिल जाएंगे जिन्होंने वैक्सीन के खिलाफ अपने बयानात दर्ज कराए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। तो फिर क्या ऐसे नेताओं को भी पाकिस्तान चला जाना चाहिए? क्या ऐसे नेता भी देशद्रोही हैं? क्या ऐसे लोग भी इंडिया के खिलाफ हैं? तो बात करते हैं अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी ने धड़ल्ले से ये बात कही है कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। क्या मैं बीजेपी की वैक्सीन लगवाऊं? हमारी सरकार जब आएगी हम फ्री में वैक्सीन लगवाएंगे। अखिलेश यादव जी के इस बयान की रोशनी में क्या संगीत सोम भी उनको ये कहेंगे कि वो पाकिस्तान चले जाएं? और इसी तरह से MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि अभी मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, पहले जनता को लग जाए उसके बाद लगवाऊंगा। हालांकि उनकी बात से ये जाहिर होता है कि वो चाहते हैं कि वैक्सीन का अच्छा और बुरा असर जनता के लगने के बाद सामने आ जाए और फिर मैं वैक्सीन लगवा लूं अगर वो सुरक्षित निकलेगी। तो क्या उनको भी हमारे संगीत सोम भाई नेपाल भेज देंगे? और इसी तरह से स्पष्ट तरीके से राजस्थान के MLA ने ये बात कही है कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। क्या संगीत सोम उनको श्रीलंका भेज देंगे? और इस तरह के कई बयानात हमारे सामने आते हैं जिसमें कहा गया है कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे या वैक्सीन का नुकसान है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के उस व्यक्ति की जो वैक्सीन लगवाने के 10 दिन के भीतर मर जाता है और उसके परिजनों से बात जब की गई तो उसके परिजनों ने बताया कि उसको वैक्सीन लगवाने के बाद ही ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी। वैक्सीन लगवाते वक्त वो इंसान बिल्कुल ठीक ठाक था और उसके ऊपर ऐसे बीमारी के कोई असरात नहीं थे कि जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाए, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद ऐसा उसके साथ कुछ हुआ कि उसकी वजह से मौत हो गई। और इस तरह की कई एक बातें हमारे सामने आई हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद आदमी के अंदर तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं। और इसी वजह से मशहूर इम्यूनोलॉजिस्ट विनीत बाल ने भी ये बात कही है कि अगर हमको ये पक्का नहीं मालूम वैक्सीन लगाने का क्या सही और गलत इफ़ेक्ट है, उस वक्त तक हमें वैक्सीन पब्लिक पर ट्रायल नहीं करनी चाहिए थी, पब्लिक पर वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए थी। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये अनएथिकल होगा, यानी ये गैर जिम्मेदाराना काम होगा। सही बात नहीं है बल्कि गैर अखलाकी बात होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान ज़ाती तौर पर वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता या फिर उसको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है या फिर वो वैक्सीन पर आशंका जताता है, भय दिखाता है, तो फिर उसको देशद्रोही कहना ये कहीं की भी समझदारी वाली बात नहीं है। क्योंकि हर वो इंसान जिसके पास जान है, सोचने समझने वाला दिल है, दिमाग है, वो इंसान ज़रूर भय महसूस करेगा जब वो ये वाक़यात देखेगा कि कोई इंसान वैक्सीन लगाने के बाद मर जा रहा है, कोई इंसान बीमार पड़ जा रहा है। बहुत सारे ठीक भी हुए हैं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन एक दो वाक़यात अगर ऐसे आए हैं और इसकी वजह से कोई इंसान अपना भय दिखाता है, जताता है, तो हम उसको देशद्रोही नहीं कह सकते या हम ये नहीं कह सकते वो देश का गद्दार है, उसे पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान या नेपाल वगैरह कहीं चला जाना चाहिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देश घोर संकट में है, इकोनॉमी गड्ढे में जा चुकी है और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल पट हो चुकी है, कानून बाकी नहीं रहा है, जंगल राज कायम होता जा रहा है। ऐसे में हमको देश को एकत्र करके मजबूती के साथ आगे बढ़ने का सोचना चाहिए, ना कि धर्म के नाम पर और ज़ात पात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर देश को बांटना चाहिए। अगर हमने इसी तरह से अपना रवैया रखा तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, वो पीछे चलता जाएगा और ना ही कभी विश्व गुरु बनने का सपना साकार हो पाएगा। तो संगीत सोम साहब को भी अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए, पहले सोचा करें फिर बोला करें,
ताकि समाज के किसी भी तबके या किसी भी इंसान का उनकी बातों से दिल ना दुखे। जनता की बात में आज बस इतना ही। जुड़े रहिए NIN के साथ।